सनातन धर्म में तुलसी का पौधा बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तुलसी का पौधा हमारे भाग्य को दर्शाता है। तुलसी का पौधा अच्छे समय आने से पहले देता है 9 संकेत। आज हम लोग इस वीडियो में इसी विषय पे बात करेंगे कि तुलसी का पौधा अच्छा समय आने से पहले क्या संकेत देता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बेहद ही पवित्र माना गया है। कहा जाता है कि मां लक्ष्मी के स्वरूप में पूजा जाने वाला तुलसी का पौधा जिस घर में भी लगा होता है उस घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। वहीं वास्तुशास्त्र में भी इसे मान्यता प्राप्त है। उसमें बताया गया है कि इसे घर में रखने से वहां रहने वाले लोगों को कई तरह के लाभ होते हैं। मान्यता है कि जो भी मनुष्य नियम पूर्वक तुलसी माता की पूजा करता है उसके घर में हमेशा देवी लक्ष्मी का वास होता है। तो वहीं शास्त्रों के अनुसार तुलसी का पौधा भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत भी देता है। जी हाँ, तुलसी अच्छा और बुरा समय आने का संकेत हमें पहले ही दे देती है। तो चलिए जानते हैं तुलसी के उन संकेतों के बारे में जो मनुष्य को भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में सूचित करती है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में तुलसी माता की जय, लक्ष्मी माता की जय जरूर लिखें। आपने कई बार ध्यान दिया होगा कि घर में लगा तुलसी का पौधा अचानक सूखने लगता है। कई कोशिशों के बाद भी पौधा सूखने लगता है। बता दें कि शास्त्रों के अनुसार तुलसी का सूखना इस बात का संकेत देता है कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास है। साथ ही घर में कोई बड़ा संकट आने वाला है जिसका संकेत तुलसी के पौधे से मिलता है। इतना ही नहीं, तुलसी का पौधा सूखना इस बात का भी संकेत है कि जल्द ही आपके घर में धन का नाश होने वाला है। तो ऐसे में तुलसी के पौधे को कभी भी सूखने नहीं देना चाहिए। अगर तुलसी के हरे भरे पत्ते अचानक टूटकर अपने आप गिरने लगे, पीले पत्तों का गिरना प्राकृतिक है, लेकिन तुलसी के हरे भरे पत्ते गिरने लगे तो इसे अशुभ माना गया है। तो आपके घर में कलेश और बंटवारे जैसी मुश्किलें आ सकती है। पारिवारिक सदस्यों के बीच मतभेद बढ़ सकते हैं। अगर आपको इस तरह का संकेत मिले तो इस विपत्ति से छुटकारा पाने के लिए शाम के समय तुलसी के पौधे के समीप घी का दीपक अवश्य जलाएं। जब तुलसी के पास छोटे छोटे हरे पौधे उगने लगे तो इसे शुभ शगुन माना जा गया है। ये संकेत इस बात की ओर इशारा करता है कि आपके घर जल्द ही खुशियों का आगमन होगा। आपके व्यापार में तरक्की होने वाली है। इतना ही नहीं, ये इस बात की भी तरफ इशारा करता है कि आपके घर जल्द मां लक्ष्मी का वास होगा व साथ ही साथ धन लाभ भी होगा। आपने कई बार देखा होगा तुलसी के पौधे के पास चींटियां जमा हो जाती हैं। आप कितनी भी देखभाल क्यों न करें, चींटियां मकोड़े जैसे छोटे छोटे जीव वहां अपना घर बना लेते हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि इससे सुकून शास्त्र के अनुसार इसे अशुभ माना जाता है। इस बात का संकेत देता है कि कोई बाहर का व्यक्ति आपके लिए विपत्ति ला सकता है। किसी अनजान व्यक्ति के कारण आपको धन का नुकसान हो सकता है। जब तुलसी के पौधे पर सुंदर सुंदर चिड़िया मनमोहक कोयल आकर बैठ जाएं, जिससे तुलसी खिली खिली नजर आए तो इसे बेहद ही शुभ शगुन माना जाता है। इस संकेत से ये पता चलता है कि जल्द ही आपको धन लाभ होने वाला है और आपकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण हो सकती है। तुलसी के पौधे पर चिड़िया का आकर बैठना धन लाभ का संकेत माना गया है। अक्सर ऐसा देखने में आता है कि कई लोग जितनी बार भी तुलसी का पौधा लगाते हैं लेकिन वह सूख ही जाता है और घर में तुलसी का पौधा कभी नहीं टिकता, मुरझा ही जाता है। तो ये इशारा करता है कि आपके घर में बुरी और नकारात्मक शक्तियों का वास है।
साथ ही ये पितृदोष का भी संकेत देता है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो इस कष्ट से छुटकारा पाने के लिए जरूरतमंद लोगों को दान करें। अगर तुलसी का पौधा पानी देने के बावजूद झड़ रहा है और इसके पत्ते गिर रहे हैं तो इससे धन और स्वास्थ्य के बुरे लक्षण के रूप में देखना चाहिए। हो सकता है कि घर में धन का नाश हो या फिर कोई बीमार पड़ सकता है। घर में किसी को चोट लगने की भी आशंका हो सकती है। नजर दोष लगने पर तुलसी के पौधे की पत्तियां काली पड़ने लगती है। इसे वास्तु में घर को नजर लगने से जोड़ा गया है। ऐसे में घर में नेगेटिव वाइब्स होती है। अगर आप बार बार तुलसी का पौधा लगाते हैं लेकिन वह फलता फूलता नहीं तो इसका मतलब है कि घर में सकारात्मक की कमी है। ऐसे में तुलसी का पौधा ग्रो नहीं करता। अगर तुलसी का पौधा मौसम अच्छा होने के बावजूद भी मुरझा रहा है तो इसका संकेत होता है कि घर में माँ लक्ष्मी रूठ गई हैं और घर में दरिद्रता का निवास होने वाला है। अगर तुलसी के पत्ते पीले होकर गिर रहे हैं तो इसे भी घर में नेगेटिव से जोड़ा जाता है। इसे दूर करने के लिए घर में पूजा पाठ, सफाई और घर परिवार वालों की आदतों में सुधार करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर घर में लगा हुआ तुलसी का पौधा अचानक सूखने लग जाए तो समझ लेना चाहिए कि घर में कोई संकट आने वाला है। वास्तुशास्त्र के अनुसार सूखा हुआ तुलसी का पौधा दुख और पीड़ा को दर्शाता है। इसे तुरंत हटाकर दूसरा पौधा लगा लेना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा कभी भी पूरब दिशा में नहीं लगाना चाहिए। कहते हैं कि इससे घर में आर्थिक संकट पैदा होता है। तुलसी के पौधे को हमेशा उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अगर घर पर लगा तुलसी का पौधा बार बार सूख जाता है तो यह मान लेना चाहिए कि घर में पितृदोष है। इससे बचने के लिए जरूरतमंद को दान और पितरों को तर्पण करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि रविवार के दिन तुलसी माँ भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, इसीलिए रविवार को जल चढ़ाने की मनाही है। कहते हैं कि रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने से नकारात्मकता बढ़ती है और घर में दरिद्रता आती है। बुध ऐसा ग्रह है जो अन्य ग्रहों के अच्छे और बुरे प्रभाव का जातक तक पहुंचाता है। अगर कोई ग्रह अशुभ फल देगा तो उसका अशुभ प्रभाव बुध के कारक वस्तुओं पर ही होती है। अगर कोई ग्रह शुभ फल देता है तो उसके शुभ प्रभाव से तुलसी का पौधा उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है। बुध के प्रभाव से पौधे में फल फूल लगने लगते हैं। प्रतिदिन 4 पत्तियां तुलसी की सुबह खाली पेट ग्रहण करने से मधुमेह, रक्त विकार, वात, पीड़ित और दोष दूर होने लगते हैं। माँ तुलसी के समीप आसन लगाकर यदि कुछ समय हेतु प्रतिदिन बैठा जाए तो श्वास और अस्थमा रोग आदि से जल्दी ही छुटकारा मिलता है। घर में तुलसी के पौधे की उपस्थिति एक वैद्य समान हो तो ही यह वास्तु के दोष भी दूर करने में सक्षम है। हमारे शास्त्र के इसके गुणों से भरे पड़े हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक का काम आता है यह तुलसी। कभी सोचा है कि मामूली सी दिखने वाली यह तुलसी हमारे घर या भवन के लिए समस्त दोष को दूर कर हमारे जीवन को निरोग और सुखमय बनाने में सक्षम है। माता के समान सुख प्रदान करने वाली तुलसी का वास्तु शास्त्र में विशेष स्थान है। हम ऐसे समाज में निवास करते हैं कि जहां सस्ती वस्तुएं एवं सुलभ सामग्री की शान के विपरीत समझने लगे हैं। महंगी चीजों को हम अपनी प्रतिष्ठा मानते हैं। कुछ भी हो, तुलसी का स्थान हमारे शास्त्रों में पूजनीय देवी के रूप में है। तुलसी को माँ शब्द से अलंकृत कर हम नित्य इसकी पूजा आराधना भी करते हैं। इसके गुणों को आधुनिक रसायन शास्त्र भी माना जाता है। इसकी हवा तथा स्पर्श एवं इसका भोग दीर्घ आयु तथा स्वस्थ विशेष रूप से वातावरण को शुद्ध करने में सक्षम होता है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के विभिन्न प्रकार के पौधे मिलते हैं। उनमें श्री कृष्ण
तुलसी, लक्ष्मी तुलसी, राम तुलसी, भू तुलसी, नीला तुलसी, श्वेत तुलसी, रक्त तुलसी, वन तुलसी, ज्ञान तुलसी मुख्य रूप से विद्यमान है। सबके गुण अलग अलग हैं। शरीर में नाक, कान, वायु, कफ, ज्वर, खांसी, दिल की बीमारी पर खास प्रभाव डालती है। वास्तु दोष को दूर करने के लिए तुलसी के पौधे अग्निकोण अर्थात दक्षिण पूर्व से लेकर वायव्य उत्तर पश्चिम तक के खाली स्थान में लगा सकते हैं। यदि खाली जमीन ना हो तो गमलों में भी तुलसी को स्थान देकर सम्मानित किया जा सकता है। तुलसी का गमला रसोई के पास रखने से पारिवारिक कलह समाप्त होता है। पूर्व दिशा की खिड़की के पास रखने से पुत्र यदि जिद्दी हो तो उसका हट दूर होता है। यदि घर की कोई संतान अपनी मर्यादा से बाहर है अर्थात नियंत्रण में नहीं है तो पूर्व दिशा में रखे तुलसी के पौधे में से 3 पत्ते किसी न किसी रूप में संतान को खिलाने से संतान आज्ञा अनुसार व्यवहार करने लगती है। कन्या के विवाह में विलंब हो रहा हो तो अग्निकोण में तुलसी के पौधे को कन्या द्वारा नित्य जल अर्पण कर एक प्रदक्षिणा करने से विवाह जल्दी और अनुकूल स्थान में होता है। सारी बाधाएं दूर होती है। यदि कारोबार ठीक नहीं चल रहा हो तो दक्षिण पश्चिम में रखे तुलसी के गमले में प्रति शुक्रवार को सुबह कच्चा दूध अर्पित करें और मिठाई का भोग लगाएं। किसी सुहागन स्त्री को मीठी वस्तु देने से व्यवसाय में सफलता मिलती है। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपायों और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। यह सारी उपाय अपनी आस्था और अपने विश्वास पे आजमाइए। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा और कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी माता की जय लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अभी तक हमारे वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।